हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेपर प्रेजेंटेशन। किसी भी एग्जाम के लिए पेपर प्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है, पेपर प्रेजेंटेशन से क्या होता है, क्या पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे करने से और अच्छी राइटिंग वाले स्टूडेंट को हमेशा 80% 90% मार्क्स आता है क्या, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही खराब राइटिंग में लिखते हैं लेकिन राइट लिखते हैं, तो उनके साथ आखिर एग्जाम में क्या होता है, और कुछ ऐसे डॉक्टर वाले राइटिंग लिखते हैं उनके साथ क्या होता है एग्जाम में। पेपर चेक करते समय मॉडरेटर, एग्जामिनर, इनके क्या रोल होते हैं और इसके अंदर पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग का क्या मैटर है। तो पूरे ये सब ओवरऑल जो पॉइंट्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी हेल्पफुल रहेगा। किसी भी एग्जाम में ये सब चीजें बहुत ही मैटर करती है और आने वाले समय में बोर्ड के एग्जाम है तो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो ये सब चीजें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन का, कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या इंपॉर्टेंस होता है क्या एग्जाम में। बिल्कुल इंपॉर्टेंस होता है। यदि आपका सवाल रहेगा कि सर पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। कितना इंपॉर्टेंस है? 100% इंपॉर्टेंस है। क्या सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन से ही अच्छे मार्क्स आएंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला स्टूडेंट। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें, इसमें कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। आप लोग क्या समझ रहे हो, इसके मतलब क्या समझ रहे हो? पेपर प्रेजेंटेशन अलग पॉइंट हो गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पेपर प्रेजेंटेशन और एक अच्छी राइटिंग के डिफरेंस समझना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, उस क्वेश्चन को आप कितने अच्छे तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको इस चीजों को समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपसे कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं सबसे पूछा गया है, तो एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स क्यों देगा? यदि सबके आंसर सेम है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही रहेगा, फिर आपको ही फुल मार्क्स क्यों मिले, आपको ही ज्यादा मार्क्स क्यों दिया जाएगा? तो यहां पर जो एग्जामिनर रतन है आपको ज्यादा मार्क्स सिर्फ एक रीजन से दे सकता है कि आपने पेपर को, जो पूछे गए क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हो। मतलब आपने कितने अच्छे तरीके से डायग्राम बनाए हो, कितने अच्छे तरीके से आपने पॉइंट लिखा है, पॉइंट को अंडरलाइन किया है। पॉइंट को अंडरलाइन करना है, याद रखना, वो डेकोरेशन हो गया, ठीक है, उसको सजाना हो गया, वो उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन आपसे पूछे गए क्वेश्चन को आप कितने अच्छे तरीके से आप पॉइंट में उसको डायग्राम के थ्रू और कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। तो आपको हमेशा, यदि आपको लगता है कि आपको अदर स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स लाने हैं, अदर स्टूडेंट से आपको अच्छा करना है, तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में फोकस करना पड़ेगा। पेपर प्रेजेंटेशन के वर्ड को आप चेंज करके ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डायग्राम बना के इजी वे और सिंपल वे में क्या करना है, प्रेजेंट करना है। ये हो गया आपका पेपर प्रेजेंटेशन। अभी राइटिंग, हैंड राइटिंग भी मैटर करती है। हैंड राइटिंग मैटर कितना करती है? 30% मैटर करती है। 70% आपका कंटेंट मैटर करता है। यदि आपने 70% आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो आपको राइटिंग की वजह से 30% जो मार्क्स मिल रहा है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होके मिलेगा। मतलब अच्छे राइटिंग होने की वजह से अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन यदि आपका कंटेंट रॉन्ग, आप कितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, आपको मार्क्स नहीं मिलता है। मतलब स्टूडेंट, हैंड राइटिंग भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी क्या होता है, हम लोग गलती क्या करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना, हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आता है। तो ऐसे में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है स्टूडेंट। पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको अच्छे राइटिंग में चीजों को लिखना है, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काफी हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट, आपको एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब आपको ये समझ के रखना कि पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हो। अभी इसमें मॉडरेटर एग्जामिनर का रोल इतना होता है, वो जब पेपर देखता है उसको इतने सारे पेपर चेक करने होते हैं, देखता कि एक पेपर में स्टूडेंट ने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया है। एक पेपर में स्टूडेंट ने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। अब मेरे पास 100 पेपर आए,
मैंने 98 पेपर चेक किया, सब एक ही जैसे लिखे और सबको मैंने 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स दे दिया। अभी एक पेपर मेरे पास आता है जिसमें बाकी के 98 स्टूडेंट के पेपर से अलग पेपर है, तो सिंपल सी बात, मुझे 7 मार्क्स से ज्यादा ही मार्क्स देने का मन करेगा और मैं ज्यादा ही दूंगा, नहीं तो जस्टिस नहीं होगा ना। सबको 7 मार्क्स दिया और उससे अलग पेपर आ रहा है, उससे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ पेपर आ रहा है, तो मुझे ज्यादा ही मार्क्स देना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं, मॉडरेटर होता है, उनके ऊपर प्रेशर करता है कि आपको अच्छे मार्क्स दे, इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है।